गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो well how's my juniors doing? I hope you all are doing super well. I'm busy in your preparation of end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे. डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे से होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का. तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए. और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा. ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है. ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं. तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है. तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से. नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे. जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं. पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच. जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है. उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी. तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं. छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का. आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट. तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार. तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना. कोई चीज़ यार अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो. वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो. मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं. ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा. एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है. ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी. इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट. तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मैंडेटरी नहीं है. ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है. बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो. एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे. तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. Hey guys, this is Kazak Saxena here. Let's start the one shot series CNIP Unit 1 Networks. A network is a set of devices often referred to as nodes connected by communication links. तो एक नेटवर्क क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ, एक सेट ऑफ डिवाइसेस होता है जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं एक कम्युनिकेशन लिंक से. एक जो नोड होती है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और एनी अदर डिवाइसेस जो कि केपेबल है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए डेटा, जो कि एक दूसरी अदर नोड जो है वो बना रही है. यानी कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेस को. तो ये क्या हुई, नोड 1 हुई और ये क्या हुई, नोड 2 हुई. तो ये क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क है. ये पूरा क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क है. Computer network to mean a collection of autonomous computers interconnected by a single technology. Two computers are said to be interconnected if they are able to exchange information. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो काफी सारे कंप्यूटर्स का आपस में इंटरकनेक्शन एक सिंगल टेक्नोलॉजी द्वारा, और जो 2 कंप्यूटर्स है उनको हम इंटरकनेक्टेड तभी बोलेंगे जब वो कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे और वो एबल होंगे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. जो कनेक्शन है वो एक कॉपर वायर के थ्रू भी हो सकता है, रेस के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ भी हो सकता है. जो नेटवर्क्स है वो काफी साइजेस में हो सकता है, शेप्स में हो सकता है, फॉर्म्स में हो सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे. तो
दे आर यूजली कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्जर नेटवर्क। तो स्मॉल कंप्यूटर्स, जो कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक छोटा नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काफी सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं और एक वाइड नेटवर्क, एक लार्जर नेटवर्क बनाते हैं। और यही क्या है, इंटरनेट इसका एक वाइडली एग्जाम्पल है। यूजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, बिजनेस एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द कंपनी, बिजनेस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई या कोई भी रिसोर्स के लिए हो गई। कम्युनिकेशन मीडियम, आजकल जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उसमें हेल्प होती है। टेलीफोन कॉल्स जो हम एम्प्लॉयज में भी कैरिड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। डेस्कटॉप शेयरिंग, तो आपके घर में अगर 2 कंप्यूटर है तो आप क्या करते हो, कभी एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप के अंदर आप शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज, या आप अपने फ्रेंड के डेस्कटॉप पे शेयर कर सकते हो। होम एप्लीकेशन, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, मोबाइल यूजर्स के लिए, मैसेजेस को टेक्स्ट करना, स्मार्टफोन्स, जीपीएस एंड ऑल, इसमें एग्जांपल्स बहुत है। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो डिजिटल और एनालॉग डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है टू और मोर डिवाइसेस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे कि केबल्स, रेडियो वेव्स और ऑप्टिकल फाइबर। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो डेटा होता है वो 2 डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस 1, डिवाइसेस 2, आपस में लोग क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। ये क्या होती है, डेटा कम्युनिकेशन होते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मैसेज, जो मैसेज होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें कम्युनिकेट करना होता है। ये टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो किसी फॉर्म में हो सकती है। सेंडर एक डिवाइस होता है जो कि डेटा को सेंड करता है। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन, वीडियो कैमरा, टेलीफोन हेडसेट। रिसीवर, जो रिसीवर होता है जो रिसीव करता है उस मैसेज को, ये कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हेडसेट, टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है। एक होता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू जो होता है मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर के पास आता है। तो कुछ एग्जांपल है ट्रांसमिशन मीडियम के, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव प्रोटोकॉल। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, यानी इनको इम्प्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इनको यूज करके ही कम्युनिकेशन या डेटा शेयर हो सकते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन कम्युनिकेटेड डिवाइसेस। विदाउट अ प्रोटोकॉल 2 डिवाइस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। तो विदाउट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, 2 कंप्यूटर्स या 2 नेटवर्क आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं बट वो कम्युनिकेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक पर्सन जो है फ्रेंच बोल रहा है, वो उसको समझ नहीं आएगा जो जापानीज बोलता है। ठीक है, तो सेंडर होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है एक मीडियम के थ्रू। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर के साथ हो गया या ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा। डेटा फ्लो, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो डेटा फ्लो क्या होता है कि कैसा जो डेटा है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये 3 टाइप का हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी जो डेटा है वो यहीं पे ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेन फ्रेम से मॉनिटर के थ्रू जा रहा है, एक यूनिडायरेक्शन यानी एक सिंगल डायरेक्शन में ही डेटा जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। हाफ डुप्लेक्स, जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें ई स्टेशन जो बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डेटा है वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। यानी कि अगर ये एक टाइम पे, अगर ये T1 पे यहाँ ये डेटा भेज रहा है तो T1 टाइम पे ये यहाँ पे नहीं भेज सकता, ये सिर्फ T2 टाइम पे इसको डेटा भेज सकता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ स्टेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को और रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो डेटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, T1 टाइम पे और T1 टाइम पे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क,
एक लैन है वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर डिवाइसेस को एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि सिंगल बिल्डिंग और कैंपस। तो लैन क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जो एक लोकल एरिया में या कुछ स्पेसिफाइड या डिफाइंड एरिया में, ये कुछ स्पेसिफाइड और डिफाइंड एरिया में क्या करता है, कंप्यूटर्स हो गए या जो भी बाकी के नेटवर्क्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। छोटे एरिया को करता है, इसलिए इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हाई स्पीड होती है, टिपिकली 100 MBPS टू 10 GBPS। ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, यानी जैसे कि स्कूल या स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, उसके अंदर जो आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इजी टू सेटअप और मेंटेन, लिमिटेड टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। एग्जाम्पल, जो कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स कनेक्टेड इन अ स्कूल कंप्यूटर लैब। ऑफिस नेटवर्क जो हो गया, एक होम वाईफाई का नेटवर्क। तो ये सब क्या है, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी या लार्ज कैंपस के लिए हो सकता है, जो कि मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हमने लेंस पढ़ा था अभी, तो अब मान लो एक सिटी है, उसके अंदर काफी सारे लेंस है, ठीक है। इनका आपस में कनेक्शन क्या हो गया, मैन हो गया। मीडियम रेंज नेटवर्क होता है अप टू 50 किलोमीटर, यूजली ओन बाय अ गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये वैन से फास्टर होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से फास्ट होता है, लेकिन स्लोअर होता है लोकल एरिया नेटवर्क से। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मल्टीपल कैंपस है एक सिटी में और जो कि आपस में कनेक्टेड है। एक गवर्नमेंट का नेटवर्क है या फ्री वाईफाई जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है एक सिटी के अंदर। केबल टीवी हो गई एक सिटी की। वाइड एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया क्या करता है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, सच एज पूरी कंट्री हो गई या एंटायर वर्ल्ड। इसका एक एग्जांपल हम इंटरनेट ले सकते हैं। इंटरनेट क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। टिपिकली लैंड से भी स्लोअर होता है और मैन से भी, क्योंकि डिस्टेंस का बहुत ज्यादा होता है। इसमें पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे कि सैटेलाइट्स या फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, और ये ओन्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन कर सकती है। एग्जाम्पल इंटरनेट हो गया, लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। एक मल्टीनेशनल कंपनी नेटवर्क है जो कि लिंक कर रही है ऑफिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि गूगल है, इंडिया का गूगल हो गया, ठीक है, यूएस का हो गया। मतलब गूगल क्या है, हर किसी कंट्री में हो सकते हैं, उनका पूरा एक कनेक्शन क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। बैंकिंग का नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजीज। Topologies. The term physical topology refers to a way in which a network is laid out physically. ठीक है, तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है कि कैसे जो नेटवर्क है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैसे जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन कर रहा है या जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहा है, उसका टेम्पलेट क्या है, ठीक है, डिजाइन क्या है, ये क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ लिंक, टू और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी, यानी काफी जो आपस में दो और मोर डिवाइसेस आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है और जो दो चार लिंक है वो आपस में कनेक्टेड है, ये क्या टोपोलॉजी बना रही है, एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना रही है। तो टोपोलॉजी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैश, स्टार, बस, रिंग। इंडिविजुअली पढ़ते हैं इनको। मैश टोपोलॉजी, every device is connected to every other device in the network providing high redundancy and fault tolerance। तो जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है और हर एक डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क में। ये हाई रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कराती है। इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ कनेक्शंस का, n-1/2, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ डिवाइसेस या नंबर ऑफ जो भी नोड्स हैं। एग्जाम्पल, एक मिलिट्री नेटवर्क और क्रिटिकल सिस्टम जहाँ पे कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही है ऑल नोड्स के बीच में। एडवांटेजेस, हाईली रिलायबल है, फॉल्ट टॉलरेंस इसकी बहुत अच्छी है, डेटा जो है मल्टीपल पाथ को लिंक कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मैनी केबल्स और पोर्ट चाहिए होती है। ये क्या है, एक मैश टोपोलॉजी है। क्यों मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर जो हर एक नोड है, जो हर एक स्टेशन है वो हर एक नोड से कनेक्टेड है। आप कोई भी नोड ले लो वो हर एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाली इससे 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 इससे, तो आप कोई भी नोड ले लो हर एक से कनेक्टेड है, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्टार टोपोलॉजी,
ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। तो जितने भी डिवाइसेज होते हैं एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो इसी से इस सेंट्रल पोर्ट से ही सेंट्रल पॉइंट से ही पास होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, एन, यानी जितने नंबर ऑफ डिवाइसेज है जितने नंबर ऑफ नोड्स है। मोस्ट होम और ऑफिस नेटवर्क यूजिंग इथरनेट और वाईफाई रूटर्स। ज्यादातर जो घर में, जो ऑफिस में जो हम वाईफाई रूटर या इथरनेट यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इसको इजी है इसका इंस्टॉल करना और मैनेज करना। लेकिन अगर एक फेलियर आता है एक केबल में, वो दूसरे स्टेशन को या दूसरे नोड को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए तो होल नेटवर्क गोज डाउन। तो एक सेंट्रल हब है, ठीक है, एक इसको ब्रेन बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इंडिविजुअल स्टेशन को कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर मान लो ये स्टेशन जो है फेल हो गई तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हब ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये सब आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारे पास है बस टोपोलॉजी। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। द बस द डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द केबल। तो बस में क्या होता है, एक सिंगल केबल ऑफ लाइन होती है, ठीक है, जिससे बाकी सारे स्टेशन, बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है वो बोथ डायरेक्शंस में जो डेटा है वो ट्रेवल कर सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मेन केबल प्लस में एन ड्रॉप लाइंस। अर्ली लेन्स और स्मॉल नेटवर्क यूजिंग कोएक्सियल केबल्स का एग्जांपल है। एडवांटेजेस, इजी एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप, मतलब इजी है और सिंपल है सेटअप। डिसएडवांटेजेस, इसमें ट्रबल शूट बहुत होते हैं। अगर मेन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क इज अफेक्टेड। तो केबल एंड, ठीक है, हमने एक सिंगल लाइन दे दी, यहाँ से ये नोड्स कनेक्टेड है। अगर ये केबल लाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो एक स्टेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये वाले चलेंगे। अब हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस अपने कॉन्जुगेटिव जो बाकी के दो डिवाइसेस होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर ये डिवाइसेस है तो अपने कॉन्जुगेटिव यानी इससे और इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे और इससे कनेक्टेड होगा। फॉर्मूला क्या है, केबल, जितनी केबल्स है उतने ही कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे। सम टोकन रिंग नेटवर्क यूज इन यूनिवर्सिटी और मेट्रो एरिया नेटवर्क। हम इसको मैनो यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है जिससे कोलिजन नहीं होता है। गुड, अच्छा है प्रिडिक्टेबल और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक भी केबल फेल हो जाती है तो डिवाइस पूरा होल नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। तो हर एक नोड जो है वो अपने दो कंजुगेटिव नोड से कनेक्टेड है, ये भी, ठीक है, ये भी, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेशन मान लो ये नोड जो है फेल हो जाए तो ये भी फेल हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक जो नेटवर्क है उसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं जब वो दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करके बनाओ। ठीक है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को यूज किया हुआ है। एक सेंट्रल हब बनाया हुआ है हमने, ठीक है, जो कि स्टार में होता है, जिससे नेटवर्क बाकी के सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। और बस टोपोलॉजी को हमने इसमें ऐड कर दिया, एक सिंगल लाइन डाल दी इन स्टेशन में, जिससे ये हाइब्रिड हो गया और इसमें ये नोड्स वगैरह आपस में कनेक्टेड है। तो ये मिक्सचर हो गया दो टोपोलॉजी का, और ज्यादातर हम यही हाइब्रिड टोपोलॉजी हम यूज करते हैं। ट्रांसमिशन चैनल मीडिया। ट्रांसमिशन चैनल एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं अमंग डिवाइसेस। वायर और फाइबर ऑप्टिक मीडिया आर कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। वायरलेस मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो जो वायर मीडिया होते हैं उसको हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं और जो वायरलेस होते हैं उसको अनबाउंडेड कहते हैं। जो ट्रांसमिशन चैनल है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल्स भी कहते हैं। तो कौन कौन से ट्रांसमिशन चैनल्स है हमारे पास, वायर केबल जिसके दो टाइप है, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनके बारे में पढ़ते हैं सेपरेटली। वायर केबल क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है डेटा कम्युनिकेशन चैनल का। दो टाइप का होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो यूजली कॉपर से बनी होती है। ठीक है, ये किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। जो
अ पेयर ऑफ वायर्स यानी जो दो वायर्स होती है उनको हम ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, इनको हम ट्विस्ट कर देते हैं ऐसे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे, ताकि हम इनका इंटरफेरेंस रिड्यूस कर सके। ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर जनरली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड फार डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो ट्विस्टेड पेयर वायर होती है वो हम जनरली लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर है वो हम यूजली नॉर्मली यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स को मेन कंप्यूटर से। जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ अप टू कितनी होती है इसकी 9600 बिट्स पर सेकेंड होती है। जो स्पीड होती है इसकी वो 1200 बीपीएस होती है। एडवांटेजेस, इजी है इंस्टॉल करना, मैन पावर रिपेयर करना, टेलीफोन सिस्टम में यूज करते हैं हम इसको। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। लीस्ट कॉस्ट होती है इसकी। डिसएडवांटेजेस, इसमें एरर रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये थिन होता है साइज में, तो इसलिए इसके ब्रेक होने का, इसके फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या होती है, उसके अंदर एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है जिसको हम पीवीसी इंसुलेशन से उसको बाउंड करते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सराउंडिंग्स को। ठीक है, डायग्राम देखते हैं और समझ आएगा। तो क्या होता है, एक कवर होती है बीच में जिसको ये जो पीवीसी है, ये रहा पीवीसी और इसकी ये आउटर शेल है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और एक बीच में क्या होती है, एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है जो अंदर से जा रही होती है। ठीक है, तो दिस मेटल स्लीव इज अगेन शील्डेड बाय एन आउटर शील्ड ऑफ थिक पीवीसी मटेरियल। फॉर 1 किलोमीटर केबल्स डेटा रेट ऑफ 10 Mbps इज फीजिबल, मतलब एक किलोमीटर केबल के लिए इसका डेटा रेट 10 Mbps होता है। हायर डेटा रेट्स आर पॉसिबल फॉर शॉर्टर केबल्स, ज्यादातर हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एडवांटेजेस, इसमें शील्डिंग बेटर होती है ट्विस्टेड पेयर से, हम यूज कर सकते हैं बोथ एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसफर के लिए। चीप है और इसको इजी है हैंडल करना। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का, ट्विस्टेड केबल पेयर केबल और कोएक्सियल केबल का। कॉस्ट इसकी कम होती है, इसकी मॉडरेट होती है। इंस्टॉलेशन इसका इजी है, इसका भी इजी है। डेटा रेट 1 Mbps 10 Mbps। एटेन्यूएशन हाई लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोर लेस, इंटरफेरेंस वनरेबल। फाइबर ऑप्टिक्स, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर लेजर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट अलोंग हेयर थिन ग्लास फाइबर्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या होती है, ठीक है, इसमें हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उनको लाइट वे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आए, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जो ये लाइट वेव है इसको ट्रेवर्स कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, और फिर ये जो लाइट वेव होती है इनको हम दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सिग्नल चला जाता है। एडवांटेजेस क्या है, हाई क्वालिटी होती है, हाई स्पीड, स्मॉल साइज का होता है, हम बहुत एनालॉग और डिजिटल के लिए यूज कर सकते हैं। नो चांस ऑफ एनी स्पार्कलिंग। डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड repeaters because light pulses will lose signal strength over long distances। हमें इसमें रिपीटर्स चाहिए होते हैं। लिमिटेड है, जो फाइबर है वो अनफेमिलियर है। माइक्रोवेव सिस्टम्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो और टेलीविजन सिग्नल टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू स्पेस। तो हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं जब हमें स्पेस के अंदर डेटा ट्रांसमिट करना होता है सैटेलाइट्स थ्रू। एक जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कांट बैंड, उसको बैंड नहीं कर सकती, ना उसको पास करा सकते थ्रू ऑब्स्टेकल्स। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ अ माइक्रोवेव सिस्टम शुड बी इन अ लाइन ऑफ साइट। जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर होता है वो एक लाइन ऑफ राइट के थ्रू, साइट के थ्रू होना चाहिए। द सिग्नल बिकम वीक आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। सिग्नल जो हो जाते हैं वीक हो जाते हैं
कुछ टाइम पे ट्रैवल करने के बाद एडवांटेजेस क्या है, इसकी हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट है, हाई कैपेसिटी है, दो पॉइंट्स बहुत है। वायरलेस मीडिया, वेरी कॉस्टली, electromagnetic waves can't bend or pass through obstacle like mountains, require repeaters for long distance transmission। लास्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, बेसिकली एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन होता है, ठीक है। एक जो सैटेलाइट है वो पार्टीशन इन अ जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, तो एक जियो हमारे जियोग्राफिकल के लिए हम इस यूज करते हैं, सैटेलाइट में यूज करते हैं इसको। इसके एडवांटेजेस क्या है, सैटेलाइट क्या है, एक सिंगल माइक्रोवेव रिले होता है, मतलब इस माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें वायरलेस मीडिया होती है, दो बहुत है। डिसएडवांटेजेस, वेरी हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। जो सैटेलाइट है वो माइक्रोवेव यूज करते हैं जो कि वल्नरेबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए। ओएसआई मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो मॉडल है इस चैप्टर में और दोनों ही अक्सर हर साल रिपीट होते हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया था। was created as a framework and reference model to explain how different network technology work together and interact। तो ये हमने इसलिए बनाया था ताकि जो हम एक्सप्लेन कर सके कि कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो आपस में काम करती है और इंटरेक्ट करती है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड दैट नेटवर्क प्रोटोकॉल मस्ट फॉलो, ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि प्रोटोकॉल जो है मस्ट फॉलो ही होना चाहिए, कोई रूल नहीं है ऐसा। ईच लेयर की कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अच्छी वर्किंग के लिए, और लेयर्स जो है आपस में वर्क करे एक करेक्ट ऑर्डर में और डेटा को नेटवर्क के अराउंड मूव कराए। कौन कौन सी लेयर होती है, पहली होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर, 7 एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है रो बिट्स ओवर फिजिकल मीडियम जैसे कि केबल सिग्नल्स, केबल हब मॉडेम। डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है फिजिकल एड्रेसिंग, ये मैक लेयर एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन, फ्रेम डिलीवरी। इसके एग्जांपल जैसे इथरनेट स्विचेस। नेटवर्क ये डिटरमाइन करती है कि बेस्ट फिजिकल पाथ कौन सा है जो डेटा को रूट करना चाहिए, जो डेटा को लेना चाहिए, कि कौन सा बेस्ट पाथ जो है वो होगा या शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा जिससे डेटा इजिली और अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा। आईपी रूटर्स इसके एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट इंश्योर करता है कि कंप्लीट और रिलायबल डेटा डिलीवरी हो, कि जो डेटा है वो पूरा कंप्लीटली हमारे रिसीवर तक पहुंच चुका है, टीसीपी और यूडीपी। सेशन लेयर ये मैनेज करती है सेशन को, जब कनेक्शन को और एप्लीकेशन को, यानी जो पूरा सेशन होता है कम्युनिकेशंस का, कनेक्शन का, ये पूरा इसको हैंडल क्या करती है, सेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन ये ट्रांसलेट करती है डेटा फॉर्मेट को, इंक्रिप्ट करती है, डिक्रिप्ट करती है, कंप्रेस करती है डेटा को, जेपीईजी, एमपीईजी। एप्लीकेशन इंटरफेसेस डायरेक्टली क्या करते हैं, यूजर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एचटीटीपी और वेब ब्राउजर्स, ठीक है। अब कैसे जो डेटा है वो रिफर्ड होता है ओएसआई मॉडल में। बिट्स फिजिकल लेयर जो है बिट्स फॉर्म में करती है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम, नेटवर्किंग लेयर पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट में, और एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर डेटा, ठीक है। ये जो डेटा है ये हम उसको ओएसआई मॉडल में ऐसे रिफर करते हैं। फिजिकल लेयर में उसको हम बिट्स बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर में उसको फ्रेम बोलते हैं, नेटवर्किंग लेयर में उसको पैकेट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको सेगमेंट बोलते हैं, और बाकी जो 3 लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन उसमें हम डेटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेटा, प्रेजेंटेशन डेटा, सेशन डेटा, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, नेटवर्क पैकेट, ठीक है। तो उसको डेटा क्यों बोलते हैं, यूजर डेटा को क्रिएट करता है, इसमें डेटा को फॉर्मेट करता है। सेशन क्या होते हैं, दो एप्लीकेशन के बीच में सेशन बनाता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट करता है, ठीक है। डेटा जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है और हर एक डेटा का अपना एक पोर्ट होता है। नेटवर्क को हम पैकेट बोलते हैं, हर एक सेगमेंट जो होता है
वो एक आईपी हेडर के साथ पैक्ड होता है, यानी हर एक जो पैकेट होते हैं ना वो आपस में मिलकर सेगमेंट बनाता है। ठीक है, डेटा लिंक फ्रेम, जो ईच पैकेट होती है वो फ्रेम होती है विद मैक एड्रेसेस से। बिट्स फ्रेम जो होती है वो बिट्स में कन्वर्ट होती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एप्लीकेशन, यू टाइप एन ईमेल इन जीमेल। प्रेजेंटेशन, जो मैसेज है वो कन्वर्ट हुआ है स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट में। सेशन, अ सेशन इज ओपन बिटवीन योर डिवाइस एंड द ईमेल सर्वर। Transport, TCP ensure the email is broken into packets and delivered. Network, IP address determine the route where email taken. Data link, MAC addresses, bits are transmitted over Wi-Fi. ठीक है, तो हमें एक ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर क्या हुई कि आपने ईमेल को टाइप किया जीमेल पे। जीमेल क्या हुआ, एक एप्लीकेशन सर्वर जो हुआ। हमने कौन सी एप्लीकेशन सर्वर यूज करी, हमने जीमेल सर्वर यूज किया। प्रेजेंटेशन, जो मैसेज है उसको हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर का काम हुआ। सेशन लेयर की जो आपका डिवाइस है, आपका डिवाइस और जो ईमेल सर्वर है उसके बीच का जो कनेक्शन हुआ, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो क्या हुआ, सेशन लेयर हुआ। ट्रांसपोर्ट, टीसीपी इंश्योर करता है कि जो ईमेल है वो पैकेट्स में ब्रेक हो जाए और डिलीवर्ड हो जाए रिलायबली, कि जो ईमेल जा रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिलीवर्ड हो रही है। नेटवर्क, ये क्या करता है, हमारे जो कौन सा रूट जो है वो लेगा, यहाँ से यहाँ तक का रूट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रूट ये कौन डिसाइड करेगा, नेटवर्क करेगा। डेटा लिंक लेयर, ये क्या करता है, हर एक जो पैकेट होते हैं उसको एक मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिजिकल बिट ट्रांसफर होते हैं केबल्स में वाईफाई के। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ये एक सिंप्लीफाइड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हम डिजाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं कि कैसे जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है इंटरनेट और मोस्ट मॉडर्न नेटवर्क में। ये 4 लेयर्स के लिए कंसिस्ट होता है और समटाइम्स को हम 5/5 में भी प्रेजेंट कर देते हैं। ईच हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो हर एक जो लेयर होती है को स्पेसिफिक टास्क करती है। डायग्राम देखते हैं। फिजिकल लेयर, इसमें फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं, फिजिकल एड्रेस, और ये डेटा लिंक लेयर, लॉजिकल एड्रेसेस, आईपी एंड अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो इसको हम ओएसआई से कंपेयर करके देखते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें। नेटवर्क एक्सेस लेयर, ओएसआई लेयर 2 and 1। ठीक है, तो ओएसआई की जो लेयर, जो डेटा लिंक लेयर थी, ठीक है, ओएसआई की जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर थी उनको कनेक्ट करके क्या बनाई है, नेटवर्क एक्सेस लेयर बनाया है जो डील करता है हार्डवेयर एड्रेसिंग, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा से। इंटरनेट लेयर ओएसआई की 3rd लेयर से बनी है, हैंडल करता है लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग ऑफ पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई की 4th लेयर, जैसे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था वो यहाँ भी सेम वही काम है। ये फास्ट डिलीवरी और रिलायबल इंश्योर करता है कि जो डिलीवरी है वो अच्छी से हो रही है टीसीपी और यूडीपी का यूज करके। एप्लीकेशन लेयर में हमने बाकी की तीनों लेयर मिक्स कर ली, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर थी। ये यूजर की इंटरेक्शन, डेटा की फॉर्मेटिंग और सेशन कंट्रोल तीनों को हैंडल करता है। हम लेयर बाय लेयर ब्रेकडाउन और अच्छे से पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर कॉम्बाइंस एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। ओएसआई प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंटरफेसेस टू एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ऑफ ओएसआई को कंबाइन करता है और तीनों की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। प्रोटोकॉल एसटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि रिलायबल और फास्ट डिलीवरी हो रही है डेटा की, सेगमेंट्स के डेटा को, और उसको पोर्ट नंबर्स में करता है कि जो डेटा के जो सेगमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिलायबल होता है, ऑर्डर्ड होता है और एडेड चेक होता है। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के लिए करते हैं, और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। इंटरनेट लेयर हैंडल करता है आईपी की एड्रेसिंग को और डिटरमाइन करता है बेस्ट पार्ट फॉर डाटा। तो इंटरनेट लेयर क्या करता है, पार्ट डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट जो है ये नेटवर्क लेगा। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं इसके, आईपी, V4, IP, V6, ICMP, ARP। नेटवर्क एक्सेस लेयर ट्रांसमिट करती है रो बिट ओवर द मीडियम, कॉपर, फाइबर, वायरलेस, जो भी हम यूज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर करता है।
मैक एड्रेस को डील करता है, फिजिकल कनेक्शन बनाता है। हम टेक्नोलॉजीज में एथरनेट यानी वायर यूज कर सकते हैं, वाईफाई, एआरपी एंड फ्रेम डिले। डेटा इनकैप्सुलेशन इन टीसीपी आईपी मॉडल, तो एप्लीकेशन डेटा होती है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, इंटरनेट पैकेट एंड नेटवर्क एक्सेस फ्रेम बिट्स। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यू टाइप अ यूआरएल एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, टीसीपी ने उसको सेगमेंट्स में ब्रोक किया और उसमें पोर्ट नंबर डाला, उसको कहेंगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर। आईपी एड्रेस ने उस पैकेट को रूट किया, इंटरनेट लेयर। एथरनेट या वायर या वाईफाई फ्रेम्स हमने यूज किए जो डेटा को कैरी कर रहे, ये हुआ नेटवर्क एक्सेस लेयर। यानी आपने एक यूआरएल को टाइप किया, ठीक है, ये क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर हुआ, ठीक है। फिर टीसीपी ने क्या किया, इसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, इसको पोर्ट नंबर दे दिए, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 2 3 जैसे। और आईपी एड्रेस ने क्या किया, इनके लिए रूट डिसाइड किया, एक पाथ डिसाइड किया कि ये कौन सा पाथ लेंगे। और एथरनेट और वाईफाई क्या कर रहे हैं, एक वायर है जो कि इस डेटा को कैरी कर रही है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, TCP IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। इसमें 7 लेयर्स होती है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इसकी कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, एक्सेस लेयर। फंक्शन सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। सम लेयर्स क्या होते हैं, कंबाइन होती है, मल्टीपल फंक्शन करती है। मॉडल टाइप, थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट ओरिएंटेड होता है। प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी, ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये प्रोटोकॉल डिफाइंड होते हैं। इसमें हम टीसीपी आईपी सूट यूज करते हैं। यूसेज टूडे हम मेनली टीचिंग के लिए यूज करते हैं इसको, और ये मॉडर्न वेबसाइट्स में हम इसको यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, टीसीपी यूडीपी कंसेप्चुअल, टीसीपी यूडीपी एक्टिवली यूज्ड, ठीक है। सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर सेपरेट लेयर है, इंक्लूड है एप्लीकेशन लेयर में। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मोर मॉड्यूलर डिस्क्रिप्टेड है, इसकी स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट है। तो PYQs मैंने बोला कि OSI और TCP IP मॉडल आता ही है, अभी समझा है, इसको अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म हब, स्विच, रूटर एंड गेटवे, ये भी रिपीट हुआ है। हब क्या होता है, एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को इन अ लैन और ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। तो हब क्या करता है, ये क्या करता है, एक सेंटर की तरह काम करता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और ब्रॉडकास्ट यानी डेटा को ट्रांसफर करता है कनेक्टेड डिवाइसेस में। ऑपरेट्स होता है OSI लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर में, नो डेटा फिल्टरिंग और एड्रेसिंग, और ये नेटवर्क ट्रैफिक लेस एफिशिएंट होता है। एग्जांपल देखते हैं। यूज इन वेरी स्मॉल सिंपल नेटवर्क, स्विच, एक जो स्विच होता है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ लेन एंड यूजेस मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डाटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस, ठीक है। तो स्विच क्या होते हैं, स्विच एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, ठीक है, और साथ साथ मैक एड्रेस यूज करती है। वो स्विच जो घर में लगे जिससे काफी सारे लाइट्स हो गई जैसे, और कहते हैं फैन हो गया, ये सब कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, ऑपरेट्स करता है OSI लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे, और ये हब से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। हम ऑफिसेस में, होम्स में यूज करते हैं इसको, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। रूटर क्या करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर और रूट करता है डेटा बिटवीन देम को, ठीक है। तो रूटर्स क्या करता है, वो जैसे वाईफाई रूटर हो गया, ठीक है। वाईफाई क्या करता है, वाईफाई कैसे काम करता है, वाईफाई क्या करता है, अपने जो नियरेस्ट उसका रूटर होता है उससे कनेक्ट होता है, ये और रूटर से कनेक्ट होता है। तो रूटर क्या करता है, इन सब मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ऑपरेट करता है OSI की थर्ड लेयर यानी नेटवर्क लेयर पे। आईपी एड्रेस यूज करता है बेस्ट पाथ डिजाइन करने के लिए।
कैन इंक्लूड फायरवॉल, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये, इसको इंक्लूड करता है. डिवाइसेज इन योर होम दैट कनेक्ट्स योर वाईफाई टू द इंटरनेट. A gateway act as a translator between different network protocol or system. एक गेटवे क्या है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि एक लैन को क्लाउड सर्विस से ऑपरेट करता है और OSI लेयर पे डिपेंडिंग ऑन फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन और डेटा ट्रांसलेशन. में सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है. ए पेमेंट गेटवे बिटवीन एन ऑनलाइन स्टोर एंड अ बैंक और VoIP गेटवे कन्वर्टिंग फोन सिग्नल्स. यानी एक पेमेंट गेटवे एक ऑनलाइन स्टोर का और एक बैंक का